साकिब साहब, पहले तो ये 27वीं तरमीम के हवाले से आप भी कमेंट कर दें, क्योंकि शहर इक़्तिदार में कोई हलचल आप देख रहे हैं? पहले बहुत ज़्यादा बात हो रही थी, राना साहब भी आज खबर दे रहे हैं, कितनी हलचल आप देख रहे हैं इस्लामाबाद में? अभी बहुत जल्दी तो ऐसा कुछ जो है वो नज़र नहीं आ रहा। बज़ाहिर जो जिस तरह अगस्त में राना साहब कह रहे हैं, मेरी जो ख़बर है, इंफॉर्मेशन है, उसके मुताबिक तो अगस्त तक तो, और ख़ास तौर पर जो सदर मुमलिकत के इख्तियारात हैं, सदर मुमलिकत के इख्तियारात में इजाफ़ा अगर हुआ तो फिर जरदारी साहब सदर नहीं होंगे, सदर फिर कोई और होगा। ये मैंने नहीं कहा, मैंने सब इख्तियारात का कहा है, मैंने सब इख्तियारात का कहा है। आप जानबूझ के तीर जो है ना गलत जगह फेंक रहे मेरी तरफ। मैंने अभी किसी के जाने की या आने की बात नहीं की, मैं कह रहा हूँ कि सदर के पास वाज़े तौर पर तरदीद जो है वो हुकूमत की जानिब से भी जारी कर दी गई है, राना सनाउल्लाह साहब की जानिब से भी जारी कर दी है, बाकी भी जो तरदीद है आ चुकी है हुकूमत के पास। अब असल में खुला मैदान है ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जल्दी ज़रूरत नहीं है। अगस्त की बजाय सितंबर में, अक्टूबर में, इस तरह जगह 27वीं तरमीम आनी है, लेकिन अब फोकस जो है वो जो जुडिशरी है, जुडिशरी में कुछ 2-4 चीज़ें रह गई हैं। अच्छा, तो वो ज़ाहिर लगता है कि उनको ठीक करने के लिए हुकूमत लाएगी। ठीक है। अच्छा साकिब बशीर साहब, ये जो 9 मई केस के ट्रायल्स हैं, इस हवाले से अगर इजाज़त है तो जी राम साहब, मैं इस पे साकिब भाई, सितंबर तक टाइम किसी और के पास कम है, टाइम है ये अगस्त तक। ज़रा इस प्रोग्राम के बाद गौर कीजिएगा बहुत सी चीज़ों पे। तो जब अगस्त तक टाइम हो ना, तो जब वलीमे का कार्ड छप जाए तो वलीमा उसी दिन होता है, खुदा ना खास्ता कोई तूफ़ान कोई और चीज़ ना हो जाए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा साकिब साहब, ये जो 9 मई केस का ट्रायल है, ये मुकम्मल करना है, सुप्रीम कोर्ट ने 4 माह का वक्त दिया था, जो अगस्त में ही मुकम्मल हो रहा है। रात तक चल रही हैं कुछ इस हवाले से पेशियां चल रही हैं, इसके ऊपर ट्रायल चल रहा है, पीटीआई को कुछ गिले भी हैं। इस हवाले से बताइए, आपको मुमकिन नज़र आ रहा है कि जो गिवन टाइम है उसमें ट्रायल मुकम्मल हो जाएगा, फैसला आ जाएगा? जी, ये जो 9 मई के केसेस हैं, ये पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में एक बहुत ही गैर मामूली नौयत के केसेस हैं। इसमें एक पीटीआई बतौर पॉलिटिकल पार्टी, इसकी तकरीबन 80-90% जो लीडरशिप है इमरान खान साहब समेत इसमें मौजूद है, बतौर मुलजिम उनके खिलाफ ट्रायल्स हो रहे हैं, और MNAs भी हैं, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी हैं, MPAs भी हैं, इसमें सेनेटर भी हैं जो मुलजिम है, बल्कि जो कौमी असम्बली के अपोजिशन लीडर उमर अयूब और सेनेट के अपोजिशन लीडर जो शिबली फराज हैं वो भी मुलजिम हैं। और इसमें फैसलाबाद, लाहौर और रावलपिंडी में ट्रायल चल रहे हैं। अच्छा, रात गए तक ट्रायल जो है वो लाहौर में कोट लखपत जेल में जारी हैं, और जो फैसलाबाद की तफसीलात मैंने ली है वो ज़्यादा, उसमें उनमें ज़्यादा तेज़ी है। अच्छा। एक केस तकरीबन 90%, तकरीबन 90-95% जो है वो मुकम्मल हो चुका है। दूसरे 3 केसेस हैं वो तकरीबन 75% जो है वो मुकम्मल हो चुके हैं। और वहाँ पे सूरत हाल ये है कि अदालत बिल्कुल कोई एडजमेंट, कोई इल्तवा नहीं दे रही और कोई ताख़ीर नहीं कर रही, क्योंकि 15 से 20 अगस्त टाइम बनता है जो सुप्रीम कोर्ट ने टाइम दिया था कि 4 माह में ये ट्रायल मुकम्मल हों। तो फैसलाबाद टॉप पे जा रहा है। फैसलाबाद की जो एंटी टेररिज्म कोर्ट है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है, बल्कि वहाँ पे जो वकला हैं वो कहते हैं कि हम कोई भी अगर एप्लीकेशन देते हैं तो फौरी तौर पर अदालत दूसरी तरफ को सुनती है और उसका ऑर्डर कर देती है, और अगर कोई मुलज़िम इल्तवा की दरख्वास्त देता है तो वहाँ स्टेट काउंसिल खड़ा है, कोई भी मामला हो तो उसकी जानिब से स्टेट काउंसिल आ जाता है, अगर कोई वकील ना हो तो पूरी मतलब एक तैयारी मौजूद है। इसी तरह कोट लखपत जेल में भी, अच्छा फैसलाबाद में भी अदालत ने कहा है कि अगर हमें अभी भी 6-6:30 बजे तक वो बैठ रही है अदालत, सुबह 10 से 6:30। जो लाहौर कोट लखपत जेल है वहाँ पे भी गुज़श्ता रात गए तक जो है वो ट्रायल चलता रहा, वहाँ पे गवाहों के बयानात होते रहे। आज बारिश की वजह से वहाँ पे ट्रायल आगे नहीं बढ़ सका, बिजली का भी कोई मसला था, बारिश की वजह से पानी भी आया वहाँ पे, तो इस वजह से थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हुई, लेकिन वो ट्रायल भी बड़ा तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। ये जो रावलपिंडी का ट्रायल है ये गैर मामूली तौर पर ताख़ीर है इसमें, मतलब अभी तक ये ट्रायल अपने उस ट्रैक पे नहीं आया। अभी भी इसमें तारीख 17 जुलाई की है, लेकिन वो ट्रैक जिस तरह फैसलाबाद लाहौर के हैं इस तरह उस ट्रैक पे नहीं आया।
एक बात बड़ी अहम है कि इस केस का जो फैसला आएगा उस फैसले के असरात बड़े गहरे होंगे पीटीआई की बतौर पार्टी उनकी लीडरशिप पर। यही बात 2 दिन पहले जब इमरान खान साहब को बताई गई कि बज़ाहिर ऐसा लगता है कि 9 मई के ट्रायल्स अगर मुकम्मल होंगे तो उसमें पीटीआई को भी नुकसान हो सकता है, उनकी लीडरशिप को मुमकिना तौर पर। तो इस पर इमरान खान साहब ने कहा कि आप हल यही है कि आप कभी कहते हैं बातचीत और इस किस्म के मामलात, हल एक ही है, आप तहरीक शुरू करें और जोर से शुरू करें ताकि ये सारी चीज़ों का हल निकले। अब सारा इन्हिसार जो इमरान खान साहब ने 2 दिन पहले बात की, वो सारा इन्हिसार इस बात पर है कि तहरीक शुरू की जाए। फिर उन्होंने एक और बात की कि जिनको जेलों से डर है वो अलग हो जाएं, और जेलों से बिल्कुल डरना नहीं है। मैं 2 साल से जेल में पड़ा हुआ हूँ, तो इसलिए ये भी खारिज अज़ इम्कान नहीं है कि इमरान खान साहब जो बात कर रहे हैं कि अगर कन्विक्शन हो भी जाए तो ठीक है, आप जेलों में आए, फिर हम जो है वो ये ठीक है। साकिब साहब क्या समझा जाए? आप समझ रहे हैं कि ये ट्रायल वक्त पर मुकम्मल हो जाएगा, आप ये समझ रहे हैं? ट्रायल सारे वक्त पर मुकम्मल नहीं हो सकेंगे। उसकी एक वजह है कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब फवाद चौधरी साहब ने ये बात की कि रात गए तक ट्रायल चल रहे हैं, तो चीफ साहब ने कहा, चीफ जस्टिस याया अफरीदी साहब ने, कि ये तो अच्छी बात है, अदालतें जो है वो काम कर रही हैं। लेकिन माजी में हमने देखा कि 8 फरवरी से पहले इमरान खान साहब से जब अडयाला जेल में 3 ट्रायल्स रात गए 1-1 बजे तक समातें होती थीं, वो मामला जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने काफ़ी जो है वो तनकीद की थी इस बात पे बड़े बरहमी का इजहार किया था कि जब अदालती टाइम 3:30 बजे है, 8:30 से 3:30, तो क्यों आप जो है वो रात 9, 10, 11 और 12 बजे तक जो है वो अदालतें जो है वो जेलों में लगाए रखते हैं। लेकिन दूसरी तरफ चीफ जस्टिस याया अफरीदी साहब का मौक़िफ़ टोटल डिफरेंट है। जो आपने बात की कि क्या कंक्लूड हो जाएंगे, मेरा ख्याल है सारे नहीं हो सकेंगे। फैसलाबाद के जो एटीसी है वो चाह रही है कि ये कंक्लूड हो जाएं। लाहौर और रावलपिंडी के शायद 15 से 20 अगस्त से पहले मुझे जो है वो कंक्लूड होते हैं। ठीक है, कुछ हो जाएंगे आपको लग रहा है, कुछ नहीं होंगे, बिल्कुल ठीक है। कुछ दीगर मामलात पे हमने बात करनी है, खास तौर पे इमरान खान के बेटों की आमद के हवाले से हमने बात करनी है। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। सेनेट इलेक्शन के हवाले से नून लीग भी सफ़बंदी कर रही है, कोशिश कर रही है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को किसी तरह से साथ मिला लिया जाए, और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के अंदर जब सेनेट के इंतखाबात हो रहे होंगे तो हम सब मिलकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ महाज आराई कर रहे हों। दूसरी जानिब जमैमा गोल्डस्मिथ का भी ये बयान सामने आया है कि मेरे बेटों को धमकियाँ दी जा रही हैं, कहा जा रहा है कि अगर वालिद से मिलने गए तो गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इन तमाम मामलात पर हमने बात करनी है। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर कानून फैसल चौधरी साहब। फैसल चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सर, पहले बात कर लेते हैं इस हवाले से कि राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि अगर इमरान खान के बेटे पाकिस्तान आते हैं और वो कोई गैर कानूनी तहरीक चलाते हैं या कोई गैर कानूनी काम करते हैं या इंतशार फैलाने की कोशिश करते हैं तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसके बाद जो जमाइमा साहिबा का बयान सामने आया है, आपको लग रहा है कि वो अपने बेटे अब भेजेंगी पाकिस्तान? थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन द शो। ये तो देखिए जमहूरियत का काला चेहरा है ये हुकूमत, और ये तो पॉलिटिकल स्टंटिंग है ना। अभी तक उनका इंतजार दिया है आने का, तो आने की खबरें सुन के इतना परेशान हो गए, मुझे नहीं समझ में आती। बच्चे आ रहे हैं, अगर आते हैं वो अपना जो कानूनी प्रोसेस है उसको फॉलो करेंगे। और क्यों वो इन सबसे ज्यादा जो है ना कानून पसंद है, जिस मुआशरे से वो आ रहे हैं, यहाँ वो पढ़े लिखे लोग हैं, वो कोई बदमाश थोड़ी है। वो अपने एक सोफिस्टिकेटेड माँ के बच्चे हैं, वेल ब्रॉट अप किड्स हैं, आएंगे अपने वालिद से मिलने के लिए। हुकूमत को तो उनको फैसिलिटेट करना चाहिए।